राहुल गांधी एक बार फिर से मुश्किल में है। एक नया चैलेंज राहुल गांधी के सामने है। जानते हैं क्या? मानहानि का एक ऐसा मामला जो 2018 का है। मानहानि का एक ऐसा मामला जो यूपी के सुल्तानपुर में दर्ज किया गया है राहुल गांधी के खिलाफ। विकास मिश्र नाम के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कानून के जानकार हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यानी डिफेमेशन का ये केस फाइल किया है। ये केस ऐसा है कि 2018 में बेंगलुरु में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और इसी में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के विवादित टिप्पणी कर डाली। जब विवादित टिप्पणी हुई तो यह मामला अदालत तक पहुंचा। राहुल गांधी को समन किया गया। 27 तारीख को कोर्ट ने समन किया था, लेकिन अब फिर 6 जनवरी को राहुल गांधी को पेश होना है। अदालत में पेशी है राहुल गांधी की। क्या राहुल गांधी पेश होंगे या फिर नहीं? और इन सब के बीच राहुल गांधी एक नया प्लान बना रहे हैं। प्लान भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से हो सकती है। वो राज्य मिजोरम भी हो सकता है, वो राज्य नागालैंड भी हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम भी हो सकता है। लेकिन इन दो खबरों पर राहुल गांधी के लिए आगे पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में मेरे एक सीनियर कोलीग रविंद्र जी हैं। रविंद्र गांधी जी। रविंद्र, पहला तो ये एक पूरा केस बताएं कि राहुल गांधी मानहानि के नए मुकदमे में कैसे फंसे। ये मुकदमा उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज लेकर के आएगा? आकांक्षा, अभी रुकिएगा। देखिए, 2019 के चुनाव से पहले 2018 में जब चुनावी माहौल था और राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर के पूरे देश में कैंपेनिंग कर रहे थे और रैलियां कर रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने सुल्तानपुर में अमित शाह को लेकर के एक विवादित बयान दिया था। तो उसी को लेकर के वहाँ के एक बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया और उसी की तारीख अब 6 तारीख। अब एक और बात, भारत जोड़ो यात्रा 2.0, हालांकि ये स्टेटमेंट उन्होंने बेंगलुरु में दिया था और उसके बाद फिर अब सुल्तानपुर में मुकदमा दायर किया गया। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 नॉर्थ ईस्ट से शुरू करने जा रहा है राहुल। इसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो एक इस पूरा जो भारत जोड़ो यात्रा है उसे लेकर के ये बात है कि जो पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा रही, उसका इम्पैक्ट, कांग्रेस का इम्पैक्ट साधारण लोगों पर काफ़ी अच्छा रहा। लोग लगातार जुड़े और एक जगह से शुरू हुई और वो पूरे देश कन्याकुमारी तक गई, तो वो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी यात्रा रही। एक मिनट रुकिए आप, या जाइएगा नहीं रविंद्र जी। जतिन, रविंद्र का ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला सीजन रहा, अब तो 2.0 भी शुरू होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेज ठीक रहा, अच्छा रहा, बेहतर रहा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर अच्छा बेहतर रहा तो ये एमपी में क्यों नहीं दिखा, ये छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिखा, ये राजस्थान में क्यों नहीं दिखा? सर, कहीं न कहीं यहाँ पे राहुल गांधी की कुछ नाकामियाँ रही होंगी, इस वजह से वहाँ पे एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनका वो नहीं हो पाया, जीत नहीं पाए। तो लेकिन अभी ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आगे अभी दोबारा से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर सकते हैं राहुल गांधी अभी। भारती भारती राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 नॉर्थ ईस्ट से शुरू होने वाली है। नॉर्थ ईस्ट में वो राज्य कौन सा होगा? क्या सिक्किम होगा, क्या अरुणाचल प्रदेश होगा, क्या नागालैंड होगा? कौन सा नॉर्थ ईस्ट का राज्य होगा आपको लगता है जहां से भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे? और नॉर्थ ईस्ट को ही क्यों चुना गया, उत्तर भारत को क्यों नहीं चुना? सर, नॉर्थ ईस्ट को चुनने का मुझे लगता है ये मणिपुर इंसिडेंट को लेके शायद वो इनकरेज हुए हों कि नॉर्थ ईस्ट से चुनेंगे तो हो सकता है वहाँ पे वो अपनी जगह बना पाएँ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में और ये एमपी वगैरह में तो उन्होंने देखा, उन्हें करारी हार मिली है। तो हो सकता है वो अपनी पैठ नॉर्थ ईस्ट में जमाना चाह रहे हो। दक्षिण के बाद अब नॉर्थ ईस्ट में अपनी पैठ जमाने की कोशिश, लेकिन उत्तर भारत में उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। एक और बात भी है, राहुल गांधी को यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल नैरेटिव 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद 3 शब्दों का है। यह पॉलिटिकल नैरेटिव 3 शब्दों का है। मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी को अगर काउंटर करना है पॉलिटिकली, तो क्या राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी की भी बात करेंगे? क्योंकि हाल के दिनों में जो संसद सुरक्षा में चूक का मामला, पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच का मामला आया, उसमें राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, पहले शुरुआत हम करते हैं वहाँ से जहाँ से आप मुझे छोड़ करके गए थे। बात हो रही थी 3 राज्यों में कि कांग्रेस को करारी हार मिली। बात ठीक है, 3 राज्यों में करारी हार मिली, लेकिन चुनाव का जो परिणाम होता है या जो चुनाव का जो रिजल्ट होता है ना, वो हार जीत से ज़्यादा इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसमें वोटिंग परसेंटेज क्या रही।
इन 3 राज्यों में इस बार कांग्रेस को 40% के आसपास का वोटिंग शेयर उसका रहा है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने एक अच्छा इम्पैक्ट लोगों के दिल पर छोड़ा है। एक सेकंड रुकिएगा राहुल, आप रुकिएगा। राहुल, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से रविंद्र का यह कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मन मस्तिष्क पर एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ा है, लेकिन पीएम मोदी ने संसद के अंदर भी कहा था एक ऐसे नेता है जिनकी लॉन्चिंग की जाती है, रीलॉन्चिंग की जाती है, फिर से रीलॉन्चिंग की जाती है, ना जाने कितनी बार लॉन्च हुए हैं, लेकिन लॉन्चिंग बार बार फेल हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 वाली जो लॉन्चिंग है, पास होगी या फेल? नहीं सर, भारत जोड़ो यात्रा देखो, अब शुरुआत तो कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ से तो राहुल गांधी ने दोबारा शुरुआत करेंगे। अब देखो कितना इम्पैक्ट पड़ता सर। पहली वाली भारत जोड़ो यात्रा भी मतलब ठीक ठाक ही थी। लोगों को मतलब नेता वो होना चाहिए सर जो ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करे, लोगों के बीच में जाए। अब राहुल गांधी अपनी छवि इस तरीके से कर रहे हैं कि आपने देखा होगा सर, कई वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि राहुल गांधी मैकेनिक बन गए हैं, कभी कुछ मतलब कारपेंटर का काम कर रहे हैं। तो लोगों को वो बताने जा रहे हैं कि वो गांधी परिवार के ऊपर जो परसेप्शन थी ना, वो धीरे धीरे करके चेंज हो रही है और वो भी ग्राउंड लेवल पे काम करना जा रहे हैं। अच्छी बात है सर, बेस्ट ऑफ लक राहुल गांधी को। भारत जोड़ो यात्रा में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी बहुत ज्यादा ही पीछे हो चुकी है और 2024 में कुछ ना कुछ तो सर ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ सीटें भारत जोड़ो यात्रा के नाम से ही आए सर। बड़ी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं राहुल। रविंद्र जी, राहुल का कहना यह है कि कांग्रेस काफी पीछे, ठीक कह रहे हैं वो। भाई कांग्रेस है कहाँ? तेलंगाना में है, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में है। क्यों राहुल? इन 3 राज्यों के अलावा तो कुछ नजर भी नहीं आता है। और अब आप ऐसे देखें, तेलंगाना, दक्षिण भारत, हिमाचल प्रदेश, चलिए ठीक है इधर आ गए, लेकिन तेलंगाना, कर्नाटक जो है दक्षिण भारत में है। अब भारत जोड़ो यात्रा 2.0 के जरिए अगर आप महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आपका मुकाबला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद्दावर चेहरे से, आपका मुकाबला है बीजेपी की संगठन शक्ति से, तो क्या नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके आप अपनी बॉल रोल करके कोई वाकई में रिवाइवल कर पाएंगे या नहीं? तब जबकि मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया अलायंस का है, तब जबकि कांग्रेस सीधे लड़ाई में अब नहीं है। अब कई ऐसी पार्टियां हैं जो पिछले 5 साल में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आम आदमी पार्टी जैसे अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। तो ऐसे में राहुल गांधी की जगह क्या है भविष्य की राजनीति में? देखिए, इसमें यह है कि आपने पूछा कि वो पूर्वोत्तर राज्यों से क्यों शुरुआत कर रहे हैं। पहले उस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। मणिपुर हम सबको याद है और राहुल गांधी भी लगातार मणिपुर गए उस दौरान। तो मणिपुर की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं इस वाले चुनाव में जो मणिपुर की जो घटना है वो इस पूरी राजनीति पर हावी रहे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मणिपुर में जो हुआ उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में रही, मणिपुर की गूंज जो है दिल्ली तक रही, संसद के अंदर तक रही और उसी को एनकैश करने की कोशिश होगी। उसका इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। और मुझे जहां तक मेरी समझ कहती है, राहुल गांधी ने भी ये फैसला इसीलिए लिया है कि वो पूर्वोत्तर के राज्यों से अपनी जो यात्रा है वो शुरू करें और ऊपर से लेके नीचे तक आए वो, और इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक रंग दें। और दूसरी बात, जो बेरोजगारी और ये जो बात है कि प्रधानमंत्री से आमने सामने की बात है, देखिए राजनीति में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका कद मतदाता जो है वो निर्धारित करता है। ठीक कह रहे हैं आप। राजनीति में अगर आप ये सोचें, एंटी इनकम्बेंसी जैसी भी एक चीज होती है और सियासत में बहुत बार आप एक्सपेक्ट नहीं करते, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, बहुत कुछ ऐसा घटित हो जाता है। मेरे एक और सीनियर कोलीग विभूति जी भी मेरे साथ में हैं। विभूति जी वो कोलीग है मेरे जिनका पॉलिटिकल एक्यूमेंट गजब का है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। विभूति जी वो हैं जिनके जरिए हमें पॉलिटिकल स्टोरीज की काफी हद तक गाइडेंस मिलती रहती है। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि इंडिया न्यूज का फ्लैगशिप शो किस्सा कुर्सी का, जो खासतौर से विधानसभा और लोकसभा इलेक्शंस के लिए डिजाइन किया है, उसके पीछे अगर किसी का दिमाग दिन रात चलता रहता है तो विभूति जी का ही चलता रहता है। थैंक यू सो मच विभूति जी, मेरे साथ में आप हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू करने वाले हैं। मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा 2.0 से पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड राहुल गांधी को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। उससे पहले जो अपनी अभी आपने सवाल किया था रविंद्र जी से, और जो बेरोजगारी का जो उनका बयान आया है, तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही बचकाना बयान है। वो इसलिए बयान है बचकाना, एक तो कई सारे उदाहरण पहले भी हैं, जिससे कि मान लीजिए कुछ घटनाएं हुई हैं, तो सरकार थी कांग्रेस की, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, 13 दिसंबर का दिन
उस दिन ये चूक हुई है। आप कहीं से बेरोजगारी की बात यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई साजिश इसके पीछे है। दूसरी बात, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो पार्ट 2 है, इससे कांग्रेस को फायदा होगा, राहुल को फायदा होगा, क्योंकि पार्ट 1 से निश्चय ही फायदा पहुंचा है। थैंक यू सो मच विभूति जी। पॉलिटिकल खबर उस तरीके से जो आपके शब्दों में हो और जिसमें बहुत ज्यादा लाग लपेट ना हो, जहां पर बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो और जहां पर आसान भाषा में आप समझ सकें, उसके लिए एक निश्चित प्लेटफॉर्म यह है जहां पर आप मेरा ये पूरा प्रोग्राम देख रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देना ना भूलें। नमस्ते।